बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 2 तक, एक्सरसाइज 7.4 का। आज हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन नंबर 2 के जो क्वेश्चंस थे उसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ उसमें से एक पार्ट बता देता हूँ, थोड़ा सा इशारा है उस पार्ट की तरफ। जो -180 था उसका पहला पार्ट देखिए, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड मैंने ऑलरेडी बताया था कि आप r को इस क्वेश्चन में हमेशा 1 के बराबर ले लें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सर r की वैल्यू तो 1 की ज़रूरी नहीं है कि 1 के बराबर हो। अगर यूनिट सर्कल हो तो r की वैल्यू 1 के बराबर होती है, लेकिन अगर यूनिट सर्कल ना हो, द वैल्यू ऑफ r इज़ नॉट इक्वल टू 1। देन व्हाट वी विल डू इन दैट केस। सो स्टूडेंट्स, हम ऐसी भी कर सकते हैं। मैंने बताया था कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना होगा। अब आप लोग ये चेक कर ले कि -180 कौन से एक्सिस पे है। -180 नेगेटिव x एक्सिस पे है। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव x एक्सिस पे जब -180 है तो इट मीन्स दैट हियर the value of x is equal to -1 and the value of y is equal to 0. So by using this x is equal to -1 or y is equal to 0, we find the value of r. We can find the value of r. हम r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं by using this formula, r square is equal to x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। So r is equal to square root of x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। r is equal to square root of x की जगह पे -1 प्लस y की जगह पे 1 का 0 का स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 1। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर यहां पे जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे अननोन वैल्यू के लिए, वो तो या प्लस या माइनस के बराबर होगा, लेकिन यहां पे आपने ना प्लस डाल दिया और ना माइनस। इस वजह से क्योंकि r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव। रेडियस हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। इस वजह से इन क्वेश्चंस में r की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी, लेकिन इसका जो पार्ट नंबर लास्ट पार्ट था 1470, उसमें r और x की वैल्यू नहीं बताई थी, तो उसके हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। सो स्टूडेंट, इस मेथड से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। हमने r की वैल्यू भी फाइंड की, x की वैल्यू भी r की वैल्यू भी फाइंड की, x की वैल्यू और y की वैल्यू, सारे वैल्यूज फाइंड कर लिए। इस वजह से आप अब यूज कर ले साइन किसके बराबर है। साइन -180 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई r, cos -180 x डिवाइड बाई r। इसी तरह बाकी भी आप लोग फाइंड कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। इफ सीकेंट थीटा, अगर सीकेंट थीटा 2 के बराबर है, इफ सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, देन थीटा लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट। और थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? 4th क्वाड्रेंट में। आप मुझे बाकी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करें। अगर सीकेंट थीटा 4th क्वाड्रेंट में है, अगर सीकेंट थीटा 2 के बराबर है और थीटा 4th क्वाड्रेंट में है, तो बाकी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होंगी? स्टूडेंट्स, हमने बाकी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज बतानी हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, पहला तरीका जो कि हम पहला तरीका यूज करेंगे, लेकिन दूसरा तरीका थोड़ा सा बता देता हूं कि सीकेंट कॉस के बराबर है, सीकेंट 1 ओवर कॉस के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/1। अब 2/1 मैंने इस वजह से लिखा है कि हर एक डिजिट की डिनोमिनेटर में हमेशा 1 ही रहता है। Every number is a rational number because the denominator of every number is 1. हर एक नंबर या हर एक इंटीजर रेशनल नंबर है, क्योंकि हर एक इंटीजर की डिनोमिनेटर में हमेशा 1 है। सो स्टूडेंट्स, 2 डिवाइड बाई 1 हम लिख सकते हैं
अब 1/cos थीटा ये सीकेंड का रेसिप्रोकल है, और जब cos थीटा बनाएंगे तो इससे क्या आंसर आएगा, इज इक्वल टू 1/2 ही आएगा। cos थीटा बराबर किसके है, cos थीटा इज इक्वल टू x डिवाइड बाई r। सो बाय यूजिंग दीज वैल्यूज यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, लेकिन हम डायरेक्ट मेथड नंबर 1 से करेंगे, मेथड नंबर 2 की कोई जरूरत नहीं है। सो बाय यूजिंग मेथड नंबर 2, सॉरी मेथड 1, सीकेंड थीटा बराबर है r डिवाइड बाई x के। सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 2 एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। नाउ बाय यूजिंग द फार्मूला r का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यहां पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सर yx इज नॉट इक्वल टू -1, x को आपने -1 क्यों नहीं ले लिया। सम क्वेश्चंस में हम x को -1 लेंगे या y को नेगेटिव लेंगे, तो वो रीजन मैं बाद में बताऊंगा जब y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y वी कैन से दैट y का स्क्वायर इज इक्वल टू x को राइट साइड से लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दे, r का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। This implies that the value of y becomes square root of 3, यहां पे प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 3 आएगा। This implies that y is equal to plus and minus square root 3। अब हमने ये चेक करनी है कि आया y की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 3 ले ले या प्लस स्क्वायर रूट 3। स्टूडेंट्स, लेट सपोज दिस इज द एक्स y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस। ये एक प्लेन मैंने बना दिया। अब इस प्लेन में थीटा का उन्होंने ऑलरेडी बताया था कि चौथे क्वाड्रेंट में, इसका मतलब ये है कि थीटा यानी y एक्सिस नेगेटिव है और x एक्सिस क्या है, पॉजिटिव। इस वजह से मैंने x एक्सिस को 1 ले लिया, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में x एक्सिस पॉजिटिव है और y एक्सिस क्या है, नेगेटिव। So we can say that the value of y become minus square root 3। y की वैल्यू भी हमने फाइंड की minus square root 3, because theta lies in the fourth quadrant and the y is negative in fourth quadrant। अगर रीजन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, theta lies in the fourth quadrant। अब हमने secant x की वैल्यू भी फाइंड की, r की वैल्यू और y की वैल्यू। टू फाइंड द अदर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो, सबसे पहले हम साइन को फाइंड करेंगे। साइन बराबर है y डिवाइड बाई r की। सो वी कैन से दैट y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 और r 2 के बराबर है। दिस इज द आंसर ऑफ साइन थीटा। इसी तरह कॉस थीटा, कॉस चूंकि सीकेंड का रेसिप्रोकल है, सीकेंड 2/1 या 2 के बराबर है, तो कॉस किसके बराबर होगा, 1 डिवाइड बाई 2। इसी तरह टेंजेंट थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन y डिवाइड बाई x के बराबर है। सो द वैल्यू ऑफ y माइनस स्क्वायर रूट 3 और x की वैल्यू 1 के बराबर है डिवाइड बाई 1। अगर लिखो या ना लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा ऑलरेडी गिवन है, इज इक्वल टू 2 और कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कोसेकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। सो इट बिकम 2 डिवाइड बाई माइनस स्क्वायर रूट 3। नाउ कॉट थीटा, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा। सो वी कैन से दैट इट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। So these are the 5 trigonometric ratio या 6 trigonometric ratio जो कि हमने फाइंड की। एक हमें गिवन था, बाकी हमने क्या की, फाइंड। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। साइन थीटा
इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5 और थीटा पे कंडीशन कौन सा है कि थीटा पाई से कम है और ना पाई डिवाइड बाई 2 से ज्यादा। पाई से कम और पाई डिवाइड बाई 2 से ज्यादा। पहले कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट में है। यहां पे है पाई और यहां पे है पाई डिवाइड बाई 2, सो वी कैन से दैट द थीटा लाइज इन द सेकंड कोऑर्डिनेट। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में पहले ये नोट कर ले कि सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन कौन से नेगेटिव है। एक तो x की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। साइन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। सो साइन किसके बराबर है? ये सबसे इजी क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन रिलेटेड थे, इस वजह से मैंने एक साथ सॉल्व कर लिए एक लेक्चर में। साइन थीटा इज इक्वल टू y डिवाइड बाई r, so we can say that sin theta is equal to y divided by r. This implies that is equal to 4 divided by 5. So this implies that y is equal to 4 and r is equal to 5. Y is equal to 4 and r is equal to 5. Now cos theta को फाइंड करने से पहले हमने ये फार्मूला पढ़ा है, r का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर by putting the value of r square, r का स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, so x स्क्वायर इज इक्वल टू 9. नाउ दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब हम 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो प्लस या माइनस 3 बनेगा। अब x को हम +3 ले ले या -3, वो मैंने पहले बताया था। सो x इज इक्वल टू -3 बिकॉज रीजन में लिख दी कि थीटा लाइज इन द सेकंड कोऑर्डिनेट या थीटा लेस देन 180 और ग्रेटर देन 90। नाउ साइन तो हमने फाइंड की, साइन इज इक्वल टू y डिवाइड बाई r एंड कॉस, टेंजेंट और सीकेंट एंड कोसेकेंट फाइंड करेंगे। साइन हमें ऑलरेडी गिवन है 4/5 के बराबर है और कॉस किसके बराबर है? x डिवाइड बाई r, सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -3, द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 5। इसी तरह y डिवाइड बाई x टेंजेंट के बराबर है, सो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4 एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -3। कुछ सीकेंट थीटा की सीकेंट थीटा बराबर है r डिवाइड बाई x, सो r इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -3। कुछ सीकेंट थीटा तो साइन का रेसिप्रोकल है, 5 डिवाइड बाई 4 बनेगा और कॉट किसका रेसिप्रोकल है? टेंजेंट का -3 डिवाइड बाई 4। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ये था क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों सेम पार्ट थे। अगर आपको कोई और ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो आ जाए तो भी ये क्वेश्चन सारे इजी है। इसकी जगह पे टेंजेंट आए तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि टेंजेंट आए, सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन पढ़नी है कि थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में है। उसके बाद x और y की वैल्यू या x और r की वैल्यू या y और r की वैल्यू, इनकी वैल्यूज, इन दो की वैल्यूज जब आप फाइंड करोगे तो तीसरी की वैल्यू खुद ब खुद आप फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला हमने पढ़ा है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे।